नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली के चुनावी रण में 699 उम्मीदवार हैं। 2696 मतदान स्थलों पर 13,766 बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं को बूथ परिसर में आसानी से अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए सभी जिला चुनाव अधिकारी रंग कोड के अनुसार केंद्र स्थापित करेंगे। यानी कि 70 विधानसभा सीटों में से नई दिल्ली में 23 व जनकपुरी में 16 उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर मतदान के दिन 2-2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। इधर पुलिस और होमगार्ड कर्मियों ने डाक मतपत्रों से रविवार से ही वोट डालना शुरू कर दिया है। कुल 16,984 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतपत्र प्रक्रिया 4 फरवरी यानी कि आज तक ही उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और 8 को नतीजे आएंगे। किसकी सत्ता में वापसी होगी ये 8 फरवरी को ही तय होगा और जनता ने इसका मन भी बना लिया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। इससे पहले उनके प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब पीएम मोदी महाकुंभ में 1 ही घंटा रहेंगे। पहले से तय कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पीएम मोदी के महाकुंभ आगमन से पहले सोमवार को टीम ने रिहर्सल किया। वहीं पीएम मोदी से पहले एक बार फिर 4 फरवरी को सीएम योगी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। वह महाकुंभ की तैयारियां परखेंगे। बता दें कि 5 फरवरी को ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी है। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम मोदी 5 फरवरी को सुबह करीब 10:30 बजे महाकुंभ पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भूटान के नरेश भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी महाकुंभ में संगम पूजन, आरती और स्नान के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल यानी 4 फरवरी को सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे और इसके बाद 5 फरवरी को ही पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी प्रयागराज आ सकते हैं। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए बड़ा बेईमान। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ जाने को लेकर के अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ में जाने की खबरों को लेकर के उन पर तंज कसा है। मेरे 2 सुझाव हैं। ये तो हमको मालूम था कोई न कोई इवेंट वो करेंगे फोटोग्राफी का जब दिल्ली में चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी है। चुनाव में वो कहीं नहीं है भाजपा। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा। कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा और मैं ये कहूंगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हो, पर बड़ी देर कर दी प्रधानमंत्री जी। आपकी भाजपा की लुटिया डूब चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इतना जरूर कहूंगा प्रधानमंत्री जी वहां जा ही रहे। मुख्यमंत्री जी होंगे, सरकार होगी, उससे ये जरूर पूछ के आए कि आखिर स्नार्थी दर्शनार्थी कितने हैं जो उस दिन दुर्घटना में मारे गए हैं। जो गिनती तो कम से कम पूछ के ला दें, इतनी मेहरबानी कर दें। वैसे 54 में जब बड़ी भगदड़ हुई थी, नेहरू जी ने पहले ही दिन हाउस में ये कहा था कि 400 लोग मरे हैं, 2000 लोग घायल हुए हैं और अपना बयान दे दिया था। उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर कुंभ में लोग आते हैं, बिना चिट्ठी दिए हुए आते हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के आते हैं, तो कोई वीआईपी नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज़ वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें
जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते। वो जगह भी देखें जाके। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ हवाई अड्डे से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं और वह आज प्रयागराज में जो है वो संगम में डुबकी भी लगाएंगे। बता दें कि भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में शामिल होंगे। महाकुंभ को लेकर के देश दुनिया से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह नज़र आ रहा है। ऐसे में अलग अलग देशों के लोग पहुंच रहे हैं और भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ हवाई अड्डे से प्रयागराज के लिए वह रवाना हुए हैं और आज भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में शामिल होंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी ने कल सदन के अंदर जिस तरीके से भाषण दिया था उसके बाद से लगातार भाजपा के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी को नासमझ नेता करार दिया है। और राहुल गांधी बेहद ही नासमझ नेता हैं। उन्हें खुद भी ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। इस नाते से मेक इन इंडिया को विफल कहना, मुझे लगता है राहुल गांधी पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वनिर्माण की जो धारा बही है उसको पूरी तरीके से नकारने की चेष्टा कर रहे हैं। राहुल गांधी की मजबूरी यह है कि राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिकल जमीन खोते जा रहे हैं, लगभग खो चुके हैं और अब उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने आप को स्थापित करना है। इसलिए वो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके बयान की क्या स्थिति हो सकती है। लिहाजा राहुल गांधी को जितना डिस्काउंट किया जाए उतना ही ठीक है। और आज विश्व कैंसर दिवस है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऐसे में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ ने विश्व कैंसर दिवस को लेकर के अपने अनुभव के साथ साथ अभी तक के कैंसर को लेकर के उन्होंने किस तरीके के मरीजों को देखा है और साथ ही पीएम आयुष्मान भारत कैंसर रोगियों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। इसको लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। Good morning. Today is World Cancer Day. I am Dr. Piyusha Kulshresht. I am radiation oncologist, a cancer care worker. So I just want to tell you that PM Ayushman Bharat Yojana is a game changer in providing quality and timely health care to cancer patients. Because in cancer, time is very important. If one person is diagnosed with cancer and if he has to go round and round for his treatment, the outcome changes. So with this PM Ayushman Yojana, it is much better than other policies, because when patient come to us, if they come with a biopsy report, we can start his treatment within 1 week. But if we have to do a biopsy also, then it will take around 1.5 or 2 weeks. So you can compare with the other policies that is in PMJ, we can offer timely and quality cancer care. If patient comes after 2 or 3 months, his treatment outcome changes. That's why this cancer in India is going high with the time. We have to think about a timely care of the cancer, because in foreign countries cancer cases are much more than us, but their mortality rate is very low. But in our country, just because of the lack of facilities and lack of assessing the quality care to the basically to the economically weaker section, so our mortality rate is very high. If we want to control the cancer in our country, we have to have these kind of yojanaएं for good quality care. अहमदाबाद से हूँ। मेरा नाम किरीट भाई पूजा भाई गज्जर है।
मेरे घर में मेरी वाइफ को हुआ था 5 साल पहले। मैं सामान्य कास्ट का इंसान हूँ, मजदूरी करते मेरा पेट भरता हूँ। जब मेरे को पता चला कि ये रोग है तो मेरे घर वाले सब परेशान थे। तब हमने ये सिविल हॉस्पिटल में ये मेरा ट्रीटमेंट चलता है 6 साल से। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्राइवेट में तो जा भी नहीं सकता था। इधर डॉक्टर, दवाई, कीमो, सर्जरी, मेरे को कोई पैसा लगा नहीं है। और इससे अच्छी ट्रीटमेंट मेरे को दुनिया में, इंडिया में नहीं मिल सकती है और मैं इससे खुश हूँ। अभी मेरी ट्रीटमेंट चलती है। इधर कोई बहुत अच्छा काम होता है। डॉक्टर, कम से कम सफाई वाला इंसान भी बहुत इज्जत से सबका सम्मान करता है। मेरा परिवार वाले सब हम घबरा गए थे, हम क्या करेंगे, पैसा कहाँ से लाए थे। मगर ये आयुष्मान कार्ड नरेंद्र भाई मोदी साहब जी ने जो है ये हमारा, उससे हमें एक पैसा भी खर्चा हुआ नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी के बेटे अयान को भी कैंसर हुआ था। ऐसे में आज विश्व कैंसर दिवस के मौके पर अभिनेता इमरान हाशमी ने भी अपने उस वक्त के अनुभव को साझा किया है। On World Cancer Day, I want to commend the Ayushman Bharat and PMJ initiative for making timely cancer treatment accessible to so many, regardless of their financial background. Cancer is a journey that really does test your strength, resilience, and faith. Early diagnosis and affordable treatment is, however, key to survival, and thanks to such government schemes, millions can now hope for a better future. Let's continue to support one another and raise awareness about early breast cancer detection, because together we can beat cancer. When my son Ayan was diagnosed with cancer, our world turned upside down. But through his strength and incredible support we received, we discovered how crucial early detection and timely treatment are in this battle. As parents, we know that the journey can be overwhelming, but initiatives like Ayushman Bharat and PMJ are changing the game. These programs are making cancer treatment more accessible and affordable for millions of families across India, easing the financial burden and giving hope. Today on World Cancer Day, I urge you all to get screened regularly, raise awareness, and ensure that everyone, no matter the background, gets the care they deserve. Let's keep fighting together, because every life matters. Today on World Cancer Day, I want to talk about a harsh reality. Cancer affects millions of lives every year, and late detection often makes treatment a daunting challenge. Early detection is crucial in the fight against cancer, but for many, access to quality healthcare has been a significant barrier. That's why initiatives like Ayushman Bharat are game changers. By providing accessible and affordable healthcare, countless families can now seek timely cancer treatment and, crucially important, early detection. The impact is real. Financial barriers are being broken and people are gaining the confidence to fight cancer. Let's continue to raise our voices for better cancer care and strive for a healthier tomorrow. Together, we can make a difference. विश्व कैंसर दिवस के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री और साथ ही टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री हिना खान भी इस वक्त कैंसर से जूझ रही है। हालांकि कैंसर से अपनी लड़ाई के बीच हिना खान जिस तरीके से सोशल मीडिया सहित तमाम जगहों पर एक्टिव है, उसको लेकर उनकी सराहना भी होती है, तो कई लोग इनकी निंदा भी करते हैं। लेकिन अभिनेत्री ने अपने इस पड़ाव में जिस तरीके से अपने काम के साथ साथ अपनी बीमारी के साथ लड़ाई किया, यह कई लोगों के लिए प्रेरणा देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर हिना खान ने भी अपने अनुभव को साझा किया है। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश करूंगी वो यही होगी कि मैं अवेयरनेस फैलाऊं, जितना हो सके लोगों को बताऊं कि मेरी जर्नी कैसी रही। शुरू से शुरू करती हूं। जब मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट्स आई और उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया, एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट माय डिजीज, विद इन 2-3 डेज, मैक्सिमम 2-3 डेज मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। So I know how vital and important it is to not lose time.
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़. एंड ऑन दिस वर्ल्ड कैंसर डे आई वांट टू थैंक द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लाइक आयुष्मान भारत, because I have seen it first hand in places like the Tata Memorial Hospital या फिर बाकी कई hospitals हैं जहाँ पर people now have the chance to access timely treatment, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है regardless of the financial backgrounds. So for those with lesser means, the incredible role affordable healthcare plays really saves lives. So today is the time to stand with all those who are battling cancer, and we must raise awareness for early detection. It makes all the difference. So much appreciations to the Government of India and our Honorable Prime Minister. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा ने 2 फरवरी को नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता. उन्होंने आपको बता दें कि विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में 2-1 से हराया. उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं. मैं हर टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं और मैं इस टूर्नामेंट से आत्मविश्वास हासिल करूंगा. Yeah, I felt very happy, and I think I'm very happy that this came at the start of the year, and I'm hoping this continues. I want to give my best in every tournament, and I will take the confidence from this tournament. Yeah, we spoke very little about the games, but we didn't have so much time. Yeah, it was a very long day, so after that I just came back to the room and then just slept on the bed. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही. आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल. नमस्कार.